गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे एक प्रमेय, उसका नाम है कोण कोण समरूपता प्रमेय। क्या है ये प्रमेय? देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय है। समरूपता के लिए हमने पढ़ा था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये प्रमेय ये है कि अगर कोण बराबर है तो भुजाएं तो वो समरूप होंगे। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? केवल कि भुजाएं समान अनुपातिक हैं। अगर ये सिद्ध हो गया मतलब कि त्रिभुज समरूप हैं। तो दो त्रिभुज हमने बना लिए, ए बी सी और डी ई एफ। दिया है ए बी सी और डी ई एफ में तीनों संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है? दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर हम तीन कंडीशन बनाएंगे। पहले रचना करेंगे एक कि डी ई एफ में भुजा डी ई पर बिंदु x और डी एफ पर बिंदु y। डी ई एफ में भुजा डी ई पर बिंदु x, डी ई पर, और डी एफ पर बिंदु y। अब ये कहाँ पर है? ये बिंदु x और y। इसके लिए हमने तीन कंडीशन बना ली। यही तीन हो सकती हैं, ए बी और डी ई। पहली कंडीशन हमने मान ली ए बी बराबर है डी ई के। या तो ए बी बराबर होगा डी ई के, या छोटा होगा या बड़ा होगा। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो इन्हीं तीन कंडीशन के हिसाब से प्रूव किया हमने। पहली कंडीशन में हमने ले लिया अगर ए बी बराबर है डी ई के, यानी ए बी बराबर है डी ई के। ठीक है। और रचना हमने इस तरह से की थी कि जो x बिंदु लिया था उसकी दूरी d से जितनी है उतनी ए बी है। इसी तरह dy ए सी के बराबर है। ये इस तरह से हमने रचना की। ठीक। तो अब हमने पहली कंडीशन में बोला ए बी बराबर डी। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब बिंदु x और e एक ही हो, यानी संपाती हो। इसी तरह y और f। तो ऐसा तभी संभव है जब बिंदु x और e संपाती हो। ठीक। जब x और e संपाती है तो dx और a भी कैसे हो गए? बराबर हो गए। और ये कोण इसके बराबर है ही, ये भी इसके बराबर है दिया। तो ये सर्वांग समता लगी। कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इससे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती? बराबर। तो हमने बराबर कर ली। अब संगत भुजाएं बराबर हैं तो हम अनुपात इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी वाई बराबर बी सी बटे ई एफ। क्योंकि ये दोनों बराबर ही है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ ये भी बराबर है 1, ये भी बराबर है 1, तो तीनों में 1 आ रहा है। तो ये समान अनुपात में भी होंगी। अब जब भुजाएं समान अनुपात में हैं और कोण बराबर दिए थे तो त्रिभुज कैसा है? कैसे हैं? समरूप। तो इस तरह से अब स्थिति 2 में हमने ए बी को छोटा ले लिया डी से। ए बी छोटा है डी से, यानी ये एक्स बिंदु है, इसके बीच ही में होगा। ठीक। क्योंकि डी एक्स जो है ए बी के बराबर है। अगर डी बड़ा होगा तो ई बाद में आएगा बिंदु। तो हमने दूसरी कंडीशन ये ले ली। अब त्रिभुज ए बी सी और डी एक्स वाई में, ए बी सी और डी एक्स वाई में ए बी बराबर डी एक्स रचना से हमने ए बी बराबर किया था डी एक्स के, और कोण ए डी के बराबर है, दिया ही है। और ए सी डी वाई के बराबर है, ये भी रचना से ए सी डी वाई के बराबर है। तो यहाँ पर भी कोण यहाँ पर भुजा कोण और भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होगा? सर्वांग सम। अब इनके संगत कोण यानी कोण x किसके बराबर होगा? कोण b के। जबकि दिया गया है कि कोण b किसके बराबर है? e के बराबर है। अब b भी e के बराबर है और x के भी बराबर, तो e और x कैसे हुआ? बराबर हुआ। जब ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है और ये संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। इसलिए एक्स वाई समांतर ई है। अब हमने थेल्स प्रमेय में की उप प्रमेय पढ़ी थी। अब यहाँ पे एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो
उपप्रमेय में था कि dx बटे डी बराबर dy बटे df। तो यहाँ df कर लेंगे, यहाँ पर df कर लीजिएगा, dx बटे डी बराबर dy बटे df। हाँ ये तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बटे डी बराबर डी वाई बटे ए बी बटे डी, डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि डी एक्स है ए बी के बराबर, तो हमने डी एक्स को ए बी लिख दिया और डी वाई को ए सी लिख दिया, ए सी बटे डी एफ। ठीक, अब भुजाएं अनुपातिक हो गई। जब भुजाएं अनुपातिक हो गई तो ये त्रिभुज कैसा है, समरूप हैं ये दोनों। ठीक, इसी तरह से तीसरा भी होगा। जब तीसरी कंडीशन में जब ए बी बड़ा है डी सी, तो क्या होगा, बिंदु एक्स बाहर चला जाएगा त्रिभुज के। ठीक, क्योंकि ये डी एक्स बड़ा हो जाएगा, ए बी और डी एक्स बराबर है, ए बी बड़ा है तो डी एक्स भी बड़ा होगा, तो ई बिंदु अंदर होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी ये डी एक्स वाई और ए बी सी को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे, फिर ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। फिर से थेल्स की प्रमेय की ऊपर में लगा देंगे। तो इसी तरह से ही यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज समरूप आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये प्रमेय 3 है। अब इस प्रमेय की एक उपप्रमेय बनती है कि यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये एकदम सिंपल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा भी निश्चित तौर पर बराबर होगा, क्योंकि योग कितना करना होगा, 180, तो दोनों में बराबर ही जोड़ने पर 180 आएगा, इसलिए तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होगा। इसलिए दो कोण बराबर हैं तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो नेक्स्ट में अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।